बच्चे आज हम लोग का केमिस्ट्री में न्यूटन को भी पढ़ना है। संक्षारण होता क्या है? कोरोशन, यानी धातु की सतह पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जल वाष्प से अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का संक्षरण कहलाता है। यानी क्षय कहने का मतलब नष्ट होना। नष्ट यानी धातु पर जैसे ही जंग लग जाता है तो धातु का होने लगता है क्षय। यानी धातु का क्षय होने लगना क्या बोला जाता है? संक्षरण। यानी धातु का नष्ट होना संक्षरण कहलाता है। यानी फिर जंग लगना या लोहे का संक्षरण क्या होता है? यानी जंग होता क्या है? जंग किसे कहते हैं? जंग लगना किसे कहते हैं? लोहे का संक्षरण क्या है? यानी लोहे के टुकड़े को आर्द्र वायु कहने का मतलब नमी, जल वाष्प, यानी कुछ दिनों तक खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर भूरे रंग की परत बन जाती है, जिसे जंग कहते हैं। और इस क्रिया को जंग लगना कहते हैं। यानी धातु को जैसे ही लंबे समय तक खुला छोड़ देंगे, यानी वायु में जैसे ही छोड़ेंगे तो उस पर एक परत बन जाएगा, भूरे रंग का परत बन जाएगा। भूरे रंग का परत किससे बना होता है? तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, न तो फिर फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड FeOH का हॉल्ट वैस बनता है, Fe3OH का हॉल्ट वैस बनता है, यानी फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड धातु के ऊपर बन जाते हैं। यही कारण है कि उस पर कैसे लग जाते हैं? जंग लग जाते हैं। जंग का कैसा रंग होते हैं? तो भूरे रंग का होते हैं जंग। जैसे कोई चीज धातु का लेते हैं तो कुछ दिन तक छोड़ देते हैं वायुमंडल में, तो जल वाष्प के साथ अभिक्रिया कर लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, कैसन बन जाएगा? भूरे रंग की परत बन जाते हैं। अगर धातु पर अगर जंग लग जाएगा तो उसका भार भी क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। वैसे ही फिर क्या चीज में चलेंगे? तांबा के एक टुकड़े को आर्द्र वायु में लंबे समय तक खुला छोड़ देंगे। यानी तांबा के भी लंबे समय तक खुला छोड़ देने पर वायु में उसमें भी क्या चीज? हरे रंग की परत बढ़ जाते हैं। हरे रंग की परत बढ़ जाते हैं तांबा में भी। जैसे घर में बर्तन रहता है तांबा का, कॉपर का बर्तन रहता है तो उसको ढेर दिन रखा उस पे हरा रंग का परत बढ़ जाता है। हरा रंग की परत बढ़ जाता है तो उसको बर्तन को साफ करने के लिए सबसे अच्छा है कि कोई आम्ल ले लेंगे और कोई आम्ल के साथ उसको रगड़ देंगे। जैसे ही रगड़ेंगे तो फिर अपने आप पहले की अवस्था जैसा हो जाएगा, यानी अपने आप चमकने लगेगा रगड़ने पर, साफ करने पर। यानी क्या चीज रहता है? हरा रंग के परत। तो भास्मी कॉपर कार्बोनेट रहता है, यानी CuCO3 CuOH का हॉल्ट वैसे। इसका इस्तेमाल बर्तन साफ करने के लिए काचे का साइट्रिक अम्ल यानी नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, न तो इमली का। जैसे करेंगे बर्तन पे तो ऐसे क्या हो जाएंगे? साफ हो जाएंगे। फिर क्या चीज? चांदी के किसी सामान को वायु में बहुत दिनों तक खुला छोड़ देने पर वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड चांदी के साथ अभिक्रिया करेंगे और सिल्वर सल्फाइड बनाएंगे, Ag2S बनाएंगे, यानी सिल्वर सल्फाइड बनाएंगे। सिल्वर सल्फाइड के रंग कैसा हो जाएंगे? काला। यानी चांदी के कोई वस्तु को लंबे समय तक छोड़ देंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करेगा और कैसा रंग हो जाएगा चांदी पर? तो काला रंग हो जाएंगे। जैसे पहले के आभूषण यानी गहना, पहले का आभूषण कहने का मतलब दादी का उम्र का जो गहना होंगे, आभूषण होंगे, उन पर काला रंग के परत बढ़ जाते हैं। ढेर दिन हो गया तो काला रंग के परत बढ़ जाएंगे। काला रंग के परत संक्षारण रोकने का उपाय हम लोग पढ़ेंगे, यानी मेजर्स टू प्रिवेंट कोरेशन, यानी क्या क्या हम कर दे कि संक्षारण की क्रिया रुक जाए, यानी नष्ट होने से धातु बच जाए। सबसे पहला क्या चाहिए? रंगाई करके, यानी धातु की सतह पर पेंट कर देने से धातु का संक्षारण रुक जाता है। यानी धातु पर जैसे ही पेंट कर देते हैं तो उसका संक्षारण रुक जाता है, यानी धातु नष्ट होने से बच जाता है। जैसे दिवाली के टाइम में बहुत सारा पेंट कर देते हैं, जैसे किवाड़ी पर कर देते हैं, चाहे घर में कोई और ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लोहा के हो तो उस पर भी पेंट कर देते हैं जिससे संक्षारण की क्रिया रुक जाए।
फिर क्या चीज होता है, जस्तीकरण। जस्तीकरण करके धातु को संक्षारण की क्रिया को रोका जा सकता है। पहले धातु की सतह, धातु की किसी वस्तु को पिघले हुए जस्ता में डुबा देने से वस्तु की सतह पर जस्ता की एक परत बैठ जाती है, उसे जस्तीकरण कहते हैं। यानी जस्ता के लिक्विड में धातु के किसी वस्तु को डुबा देंगे तो उसके सतह पर एक जिंक का परत बैठ जाता है, यही प्रक्रिया जस्तीकरण कहलाता है। एक कोई कंटेनर है, कोई कंटेनर में जिंक का लिक्विड है, यानी जिंक के लिक्विड है, एक में जिंक के लिक्विड में एगो धातु की किसी वस्तु को डालेंगे, यानी जैसे मान लीजिए कि धातु के छड़ के डाल दिए, जैसे धातु के छड़ को डाल दिया तो इस पे एक लेयर बैठ जाएगा, यही लेयर जस्तीकरण कहलाता है। यानी धातु को जस्तीकरण कर देने पर धातु में संक्षारण के क्रिया नहीं हो पाते हैं। तीसरा का क्या है, विद्युत लेपन द्वारा। यानी विद्युत लेपन द्वारा भी धातु को संक्षारण को रोका जाता है। विद्युत लेपन होता क्या है, तो वैद्युत अपघटन क्रिया द्वारा किसी धातु पर किसी अन्य धातु का लेप चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। एकदम सिंपल समझिएगा, यानी धातु के किसी वस्तु पर अन्य धातु के परत चढ़ा देंगे, उसको क्या चीज बोला जाता है, विद्युत लेपन। यानी आयरन के छड़ पर जिंक के जैसे ही परत चढ़ा देंगे तो आयरन एक अलग धातु है और जिंक एक अलग धातु है, इसका परत चढ़ा देंगे तो विद्युत क्या चीज कहलाएगा, विद्युत लेपन कहलाएगा। क्रोमोलेपन क्या है, तो धातु की सतह पर टिन, निकेल, क्रोमियम, कॉपर ईटीसी धातु के परत चढ़ाना क्रोमोलेपन कहलाता है। यानी धातु की सतह पर टिन, निकेल, कॉपर और क्रोमियम धातु की परत। नेक्स्ट पढ़ेंगे धातु की सतह पर लेप चढ़ाकर, यानी धातु के बाहरी सतह पर गिरिज या वार्निश की एक पतली परत चढ़ा देने से संक्षारण की क्रिया रुक जाती है। यानी गिरिज कहने का मतलब गिरिस, वार्निश एक पेट्रोलियम पदार्थ होता है जिससे संक्षारण की क्रिया रुक जाता है। एनोडीकरण क्या है बच्चा, तो एल्युमिनियम धातु को खुली हवा में छोड़ देने पर, यानी एल्युमिनियम धातु को जैसे ही खुली हवा में छोड़ देने पर उसकी सतह पर उसके ऑक्साइड की एक परत बैठ जाती है। एल्युमिनियम को जैसे ही खुली हवा में छोड़ेंगे तो उसके ऑक्साइड पर एक परत बढ़ जाएंगे, जिसे बोला जाता है एनोडीकरण। एनोडीकरण से ही धातु का संक्षारण को रोका जा सकता है। यानी अगला क्या है, तो धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तन करने पर, यानी कुछ धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित कर देंगे तो मिश्र धातु में संक्षारण की क्रिया रुक जाती है। मिश्र धातु में संक्षारण की क्रिया होता नहीं है।